और देखो स्कैम कैसे होता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। मीशो है, मीशो में तो हर चीज पॉसिबल है और सबसे बड़े जो स्कैम होते हैं ना, वो सबसे बड़े मीशो के ऊपर ही होते हैं। अभी ये देख लो, ये मेरे हाथ में डब्बा देख रहे हो भाई, ये हमारा एक आर्ट। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। भैया सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के डिस्पैचिंग वाले काउंट की, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे स्टाफ ने ऑलरेडी पैकिंग करना स्टार्ट कर लिया। बाकी की बातें जो आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देख लो भैया, यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है। आज भी बहुत सारे पार्सल है जो पैक होने बाकी है, तो यहाँ पे सभी पार्सल को पैक कर रहे हैं। अभी लगभग 50% पार्सल जो है हमारे वो पैक हो चुके हैं। बाकी और 50% पार्सल है जो आने वाले 2 घंटे में पूरे पैक हो जाएंगे। लेकिन ना भैया आज फिर एक बार दिक्कत हो गई भैया। मैं भी ना भैया क्या बोलूँ, लास्ट टाइम जब हम गए थे माल लाने के लिए, मतलब यही 3-4 दिन पहले की बात है, तभी गए थे। जो मेन एक कार्टून था जिसमें हमारा एक मेन वाला माल था, वो तो कार्टून भाई लाया नहीं। दूसरे 5 कार्टून उठा के लेके आए, हालांकि वो भी काम के थे, लेकिन एक कार्टून अगर लाता ना मैं, तो भैया आज जाने की नौबत आती नहीं है। तो फिर से मेरे को कलमबली वाले गोडाउन पे जाना पड़ेगा, फिर से 300 रुपया 350 रुपया टेम्पो के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अब तो मजबूरन जितने भी पार्सल पड़े ना उधर देख लेंगे, उधर काउंट करके 2 है 5 है 6 जो भी है वो आपको बता दूंगा वहाँ पे जाने का। वो सभी पार्सल लेके आने भी पड़ेंगे। एक तो गोडाउन भी पूरा भर गया है, ऊपर से ऊपर वाले घर में भी जगह नहीं है, यहाँ पे भी पैकिंग के लिए जगह लगती है, ये भी पूरा ठुस गया है पूरा माल। गाइस आप सोचोगे कि भैया आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, तो चलो पैनल पर चल के एक बार वो भी चेक करते हैं। और बाद में ना हुआ यूँ है ना कि आधे लेबल जो है ना वो मैंने निकाले हुए हैं, मतलब कल शाम को ही निकाल के रखे थे, लेकिन अभी बाकी के बच्चों के लेबल है, उससे भी प्रिंट करके उससे भी पैकिंग के लिए दे देना। गाइस हम आगे हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले होल्ड में 0 है। पेंडिंग में हमारे आज सुबह से जो है ना वो 74 ऑर्डर आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो देख लो, रेडी टू शिप में 184 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने शिपिंग लेवल प्रिंट कर लिए। अभी इन शिपिंग लेवल की ना बाकी के जो इनवॉइस है ना वो भी अपन प्रिंट कर रहे हैं। हालांकि ये आधे ही है, आधे ऑलरेडी हमने कल प्रिंट करके रखे थे और कल रात के जितने भी ऑर्डर्स आए ना उसे हमने आप भी प्रिंट कर लिया। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भैया हमारे फ्लिपकार्ट वाले तो थे ही, और साथ में हमारे कल शाम के जो भी ऑर्डर्स आए थे उसे प्रिंट करा नहीं था, तो ये प्रिंटिंग तो हो गई है। और जैसे कि सुबह से हमारी पैकिंग जो चल रही थी ना, वो देख लो भैया यहाँ पे पूरा ढेर लग चुका है। इसमें से भी हालांकि अभी थोड़े पार्सल पैक होना बाकी है, बाद में अभी ये वाला लॉट पैक होगा। मतलब सारे पार्सल आज के दिन में हम डिस्पैच करने वाले हैं। गाइस अभी आ गया हूँ जस्ट अपने शॉप पे, और एक चीज़ जो है ना अगर आपने नोटिस करी रहेगी ना, तो साल दर साल ना हर चीज़ है ना वो बढ़ ही रही है। जैसे भैया धूप देख लो, पिछले साल से ये साल क्या खतरनाक धूप आई है। बारिश भी देख लो, ठंड देख लो भाई, हर चीज़ जो है ना वो बढ़ रही है। मंदी देख लो, मंदी भी बढ़ रही है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लेकिन एक ही चीज़ नहीं बढ़ रही है, जो है ऑफलाइन मार्केट का धंधा भाई, यही नहीं बढ़ रहा है। डे बाय डे ये भी डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। लेकिन अगर आप आज भी ना ऑफलाइन मार्केट के ऊपर डिपेंड हो, अगर आपका ऑफलाइन मार्केट है और आज भी ना अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हो, ई कॉमर्स के साथ नहीं जुड़ रहे ना, तो भैया आने वाला समय आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। अब गाइस जो मैं चीज़ आपको बताने वाला ना वो थोड़ा ध्यान से देखना। जो भी न्यू सेलर है, ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं ना, भैया प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले ना 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ना जो भी आप प्रोडक्ट देखोगे उस प्रोडक्ट में ना वेरिएशन बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही होने चाहिए। जैसे कि अभी क्लोथिंग का है काम हमारा, तो क्लोथिंग में ना जिनका अंडर बजट में काम है भैया, वो तो कभी स्टार्ट करना भी मत, नहीं तो भैया नुकसान में चले जाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, अभी एग्जांपल के साथ माल के साथ दिखा देता हूं आपको मैं। अब देख लो भैया, ये है प्लेजेंट की ब्रा है भैया, तो इसमें वेरिएशन देखो कैसे आते हैं। एक ये सहेली स्टाइल आ गया, ठीक है, सहेली स्टाइल आ गया, इसमें अभी एक वेरिएशन आ गया कलर का आ गया, दूसरा आ गया साइज़ का आ गया। अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है ना, कोई कलर जो है ना गिने चुने वही चलते हैं, और कोई गिनी चुनी साइज़ जो है ना वही चलती है भाई। पूरा माल कभी ख़त्म होता ही नहीं, जिसके कारण कुछ साइज़ जो है ना वो आपकी डेड होती जाती है। वो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि भैया मेरा डेड स्टॉक तो बहुत बढ़ गया है, उसमें पैसा तो ब्लॉक हो गया। फिर बाद में नया परचेस करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, और ऊपर से कैसे ना आज अपने ई कॉमर्स में 10,000 रुपये का माल बेच देना, तुरंत पैसा नहीं आता है। वो पैसा मिनिमम पकड़ के चलो 15 से 20 दिन आपको लगते ही लगते, कभी कभी तो आना 30 दिन भी लगते हैं उस पैसे को आने में। कभी कभी पार्सल डिलीवर होने के लिए कोई अनदर स्टेट रहता है, और वहाँ पे भैया पार्सल भी डिलीवर होता है 15-20 दिन के बाद। और मीशो की सर्विस पता है कि भैया आज ऑर्डर करोगे ना, वो नज़दीक का नज़दीक भी रहेगा ना, तो भी वो ना 10 दिन लेता ही है डिलीवर करने के लिए। क्या मालूम इनकी 3PL कैसे काम करती है, लेकिन ये होता है। बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट के तुरंत आपको ऑर्डर्स आते हैं। अमेजॉन का तो नंबर 1 है, उनका नेक्स्ट डे भी डिलीवरी है। उनके यहाँ पे भाई लॉजिस्टिक उनकी खुद की है, तो उधर वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। लेकिन मीशो पे ना 3PL है, थर्ड पार्टी नॉर्मली बोलते हैं, थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस है। इसके कारण वहाँ पे थोड़ा ना सर्विस का थोड़ा इशू आ जाता है। इसके लिए आपके क्लेम रिजेक्ट जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, वो इशू है। तो हमेशा ना जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे भैया, तो उसमें ना वेरिएशन होनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप ना होम एंड किचन में जा सकते हो भाई, बर्तन हो गया, टिफ़िन बॉक्स हो गए, या कोई और जग भी हो गया, या
मग कॉफ़ी मग हो गए, तो ये सारी चीज़ें ना इसमें वेरिएशन होते नहीं, तो ये वाली चीज़ें आप बेच सकते हो, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। बाकी कॉस्मेटिक की चीज़ें भी आप बेच सकते हो, उसमें भी इतने वेरिएशन नहीं होते, मिनिमम होते हैं। साथ में आप ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच सकते हो, तो ये भी ना छोटी छोटी वैल्यू वाले, लेकिन इसका इम्पैक्ट है ना बिजनेस में बहुत सारा बड़ा क्रिएट होता है। तो इसमें ब्रांड बनाना भी आसान है। अभी कैसे ये बेचना है क्लोथिंग का, तो इसमें ऑलरेडी थर्ड पार्टी ब्रांड है, तो अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन वही अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोगे तो उसकी पन्नी निकाल के नॉर्मल पन्नी डाल दोगे, बन गया खुद का ब्रांड। या पन्नी मार्केट से छपवा के लाओगे तो बन गया आपका खुद का ब्रांड। तो बहुत ईजी है ब्रांड बनाना इन सारे। तो भाई फिर एक बार आ गए अपन कलम बोली वाले गोडाउन में, और यहाँ पे ना अभी 4 दिन पहले ही अपन आए थे, तभी अपने लगभग 5 पार्सल थे, तो वो दो लेके गए। लेकिन भाई एक माल जो ना, एक कार्टून जो अपने को चाहिए था, आज के पार्सल की डिस्पैचिंग भी उसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि इसमें एक आइटम अपना जो था ना वो ऑनलाइन सेलिंग में अपन यूज़ करते, तो वो माल लेने के लिए भी आया था। तो अपने और 6 पार्सल यहाँ पे पेंडिंग में। तो भैया लगभग बात करूँ, एक सेकेंड, तो चलो पोर्टल भी यहाँ पे मैंने बुक कर लिए है लगभग ना। यहाँ पे देखो पोर्टल बुक हो गई अपनी लगभग 380 में। अपने को आज बड़ा टेम्पो मिल गया है, जो टाटा एसी रहता है ना वो बुक कर दिया है। तो यहाँ से सभी माल 6 पार्सल लोड करेंगे और सीधा जाएंगे अपने वेयर। तो भाई पोर्टल भी अपना टेम्पो आ चुका है, अभी फटाफट माल लोड कर देते हैं। चलो भाई, और अपने पार्सल बाकी के 4 पार्सल लोड कर दिए। फोटो निकालना है। इधर देखा, इधर देखा। अरे उसके लिए तो बाहर आया, सिर पे ले। भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, 2 कार्टून अपने सामने वाले गोडाउन पे तो वो लेते, और अभी यहाँ पे भाई बता रहे थे जो अपने हमाल था ना, माल डाल रहा था, तो भैया कल क्या हुआ, उसने अफीन ले ली। उसके चक्कर में ये बड़े बड़े पार्सल उठा के डाल रहा है, पेल रहा है बड़े बड़े पार्सल। उसको पहली बार लिया था, अपने को तो आइडिया नहीं है भाई अफीन क्या होती क्या नहीं, लेकिन ये होता है भाई। भाई अभी नीचे शॉप पे आया था और यहाँ पे बड़ा कांड हो गया। अभी वो कांड क्या है वो बता देता हूँ, उससे पहले बता देता हूँ। जो हमने पार्सल लाए कलमबोली से वो गोडाउन पे रखवा दिया मैंने। बाद में डिलीवरी वाले भाई आए थे तो उनके भी पार्सल डिस्पैच कर दिए, और बाकी के 2 लॉजिस्टिक थे उनके तो ऑलरेडी स्टाफ ने डिस्पैच कर दिए थे। तो अभी यहाँ पे आया था, कस्टमर भी बहुत थे, और यहाँ पे एक कस्टमर आया था, मतलब 2 लड़कियाँ थी और एक उनकी मदर थी। तो भाई ने मतलब बिल हमारा जो यहाँ पे कुछ सामान निकाला था अंडर गारमेंट का, लगभग अमाउंट की बात करूँ तो 2815 रुपया बिल हो चुका था। तो भाई ने उस मैडम ने भाई गूगल पे बोल दिया कल कर देती हूँ, तो उसने ना गूगल पे कर दिया 2815 रुपया कर दिया। और भाई 2800 के बाद ना उसने एक 0 ऐड कर दिया, और बाद में अपना साउंड बॉक्स बजने लगा। भाई 28,015 रुपया क्रेडिट हो चुका है। अरे बोला भाई इसने क्या गड़बड़ कर दी, तो फिर भाई डरने लगे। 28,000 रुपये अकाउंट से कटे, तो दिखाया तो आपको, देख लो भाई 28 और 15 दबाने थे, उसने 28 के बाद 0 ऐड कर दिया। 2815 रुपया भैया जमा हो चुके। और यहाँ पे दिक्कत है, उसको मैंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ से पेटीएम से सीधा वही पूरी अमाउंट आपको रिफंड के लिए डाल देता हूँ। लेकिन भाई पेटीएम तो पूरा थका हुआ था, और ऊपर से वो टेंशन में आ रही थी, क्योंकि भाई 17-18 साल की बच्ची थी, और वो टेंशन में आ रही थी कि पापा क्या बोलेंगे। पापा उसके थे नहीं, डरने लगी भाई, पसीने छूटने लगे। तो फिर पेटीएम का खाली रिफंड का ऑप्शन था, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं था। तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा ना, मेरे पर्सनल अकाउंट से ऊपर का जो डिफरेंस है ना 25,200, वो मैंने मेरे गूगल पे से उसे ट्रांसफर कर दिया। तो भाई ऐसे ऐसे भी किस्से हो जाते हैं। तो भाई जब भी पेटीएम करोगे ना तो ध्यान देके करना, कभी 1-2 0 आगे पीछे लग गए तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। गाइस अपना नीचे का शॉप बंद करके मैं आ गया हूँ ऊपर, और देखो स्कैम कैसे होता है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया मीशो है, मीशो में तो हर चीज पॉसिबल है, और सबसे बड़े जो स्कैम होते हैं ना वो सबसे बड़े मीशो के ऊपर ही होते हैं। अभी ये देख लो, ये मेरे हाथ में डब्बा देख रहे हो भाई, ये हमारा एक आरटीओ पार्सल है। अब आपको तो पता ही है कि हम ऐसे बॉक्स वाले तो यूज करते नहीं, हम यूज करते हैं मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग। तो हमें रिटर्न में देखो ये आ गया। अभी इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख लो भैया, इसे मैंने ओपन तो कर दिया है। अब यहाँ पे आप अंदर देखोगे क्या अत्तर, ऑयल, क्या क्या चीज़ें आती है यार, ये देख लो भाई, ये है। अब ये कोई ना मीशो का ही पार्सल रहेगा, जो लॉजिस्टिक वालों ने स्कैम कर दिया, उनके ऐसे एक तो गुम हुआ रहेगा, तो उसके अंदर ये आ गया ऑयल की बोतल। भाई निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब, वो जोड़ क्या बोलते हैं इसको, अपना सर दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन, उसके लिए यूज़ होता है। तो ले भाई 400 रुपये का हमारा प्रोडक्ट था, और उसके बदले में ये घटिया सा हमें 150-200 रुपये का ऑयल आ गया है। अब ये कैसे है ना, ये स्कैम कैसे होता है वो भी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, आप जब भी यहाँ से ना 100-200-500 पार्सल डिस्पैच कर दोगे ना, तो उसमें से ना 2-4 पार्सल गुम हो जाते हैं लॉजिस्टिक के हाथ से, वेयर हाउस से कहीं गुम हो जाते हैं, कोई चुरा के लेके जाता है। अब क्या होता है, वो कस्टमर तक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पार्सल तो लॉस्ट हो गया। तब उनको ना आरटीओ मार्क करना पड़ता है, मतलब वो बोलते हैं कि ये पार्सल कस्टमर तक पहुंचा नहीं, ये हम रिटर्न ना उस वेंडर को दे देंगे। अब उनको कुछ ना कुछ तो देना रहता है।
ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि भैया अंदर ना घर का पोछा डाल के भी भेज देते। ये तो अच्छा हुआ इनके पास कोई पड़ा हुआ रहेगा, ये ऑयल का गुम होता है ना, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्सल उनके पास पड़े रहते, तो उसको उन्होंने हमारा बारकोड से जो हमारा लेबल रहता है रिवर्स शिपिंग का, वो लगा दिया और मेरे को दे दिया। अभी मैं इसे नहीं लेता ना, अगर मैं रिजेक्ट मारता ना, तो भैया मेरे को फूटी कौड़ी भी मीशो की तरफ से नहीं मिलती, क्योंकि मीशो की पॉलिसी आपका कुछ भी आएगा ना, फटा कच्चा हो या कोई भी पार्सल हो, आपको लेना मैंडेटरी, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ओटीपी वेरीफाइड करके मैंने ले लिया, साथ में ऐसे पार्सल आते हैं तो उसको टेम्पर्ड मार्क करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सारी चीजें, तो वो मार्क कर लेना, तभी जाके आपके इन आरटीओ के क्लेम पास हो जाएंगे। साथ में ना एक और दिक्कत आती है, बहुत सारे सेलर जो है ना, मतलब जिनके ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ना ये ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करते नहीं, जिसके कारण ये आरटीओ वाले क्लेम है ना 100% रिजेक्ट हो ही जाते। अब इसका क्लेम तो भाई मेरे को मिल ही जाएगा 100% गारंटी के साथ बोलता, क्योंकि हम तो क्लेम प्रॉपर तरीके से डालते, साथ में हमारे पास ब्रांडेड पैकेजिंग भी यूज करते, साथ में हम उसे लिंक भी करते इस क्यूआर कोड स्कैनर से। तो ये भी लिंक करना जरूरी है, अगर आपने यूज तो कर लिया लेकिन लिंक नहीं करा ना इससे, तो भैया किसी काम का नहीं, क्लेम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो भैया अगर आपके पास ऐसा वाला नहीं है डिवाइस, तो आप बाय कर लो, मैंने वीडियो में टैग कर लिया, बेस्ट क्वालिटी का है, बाय कर लो।